वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। दोस्तों ये चैप्टर रीडिंग का फर्स्ट पार्ट होगा। इसका मैंने स्पेशली अलग से नाम रखा है द हेल स्टॉर्म। दोस्तों इसमें एक फार्मर की बात की जाएगी जिसका नाम है लेंचो। अब वो लेंचो का जो फार्म है दोस्तों, वहां पे जब ओले पड़ते हैं, जब हेल स्टॉर्म आती है, तब उसका क्या हाल होता है, वो जो पूरी सिचुएशन है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। देखिए यहाँ पे जो लेंचो फार्मर है उसके घर की बात की जा रही है कि ये जो लेंचो फार्मर है इसका जो घर है ये पूरी वैली में अकेला घर है। मतलब कि दोस्तों काफी खाली जगह है, वहां पर इसने अपना घर बनाया हुआ है। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि ये जो दोस्तों लेंचो का घर है ये एक क्रेस्ट के ऊपर है। क्रेस्ट का क्या मतलब होता है कि किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर है दोस्तों, बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे इसने अपना घर बनाया हुआ है। और वो जो पहाड़ है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक लो हिल ही है, मतलब छोटा सा पहाड़ है। ठीक है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. देखिए यहाँ पे लेंचो का जो घर है, उस घर दोस्तों क्योंकि वो टॉप पर है, वहां से एक बहुत ही अच्छा व्यू आता है। जो रिवर है वो भी दिखाई देती है, जो यहाँ पे कॉर्न मतलब कि मक्की की जो दोस्तों पूरे फील्ड्स हैं, वहां पे जो फार्म है वो भी दिखाई देता है। और यहाँ पे मक्की को डिस्क्राइब किया गया है कि दोस्तों जो कॉर्न का प्लांट होता है वहां पे ऐसा लग रहा है कि उस क्रॉप के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो क्रॉप है वो बहुत ही अच्छे होने वाली है। यहाँ पे जो कॉर्न है उसकी फसल हमें काफी अच्छी प्रोडक्टिव मिलने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. देखिए अब यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रॉप है दोस्तों वो बहुत ज्यादा नेचर पर डिपेंड करती है। तो इस टाइम फसल बहुत ही अच्छी हो, ये चीज सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है, जो कि है दोस्तों रेनफॉल। कि यहाँ पे डाउनपोर का मतलब क्या है, रेनफॉल की बारिश हो या फिर छोटी सी दोस्तों कोई बूंदाबांदी ही हो जाए, मतलब कि हल्के से शावर्स भी अगर आए तो भी हम कहेंगे कि जो फसल है वो अच्छी होगी। तो क्या होता है देखिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. देखिए बताया गया है कि उस सुबह दोस्तों लेंचो क्या कर रहा होता है, लेंचो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिंपली वो अपने एक तो फील्ड को बहुत ही अच्छे से जानता है। इंटीमेटली का मतलब है कि यहाँ पे जो लेंचो है बहुत ही क्लोजली वो अपने फार्म्स के बारे में जानता है और उसको पता है कि इस टाइम उसके जो फील्ड है उसको रेनफॉल चाहिए और वो उसी की उम्मीद में कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली जो स्काई है उसकी तरफ देख रहा है। दोस्तों डायरेक्शन बताई गई है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो देख रहा है क्योंकि उसको वहीं से उम्मीद है कि बारिश आ सकती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। देखिए अब यहाँ पे लेंचो एक वुमेन को कहता है जो कि उसके घर में ही है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसको कहता है कि फाइनली शायद से बारिश आने वाली है, हमें पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। देखिए यहाँ पे वो जो वुमेन घर पे काम कर रही है, यहाँ पे लेंचो की वाइफ हो सकती है, तो वो वाइफ लेंचो कहती है कि हाँ बारिश अगर भगवान चाहे तो बिल्कुल आएगी। और वो जो वुमेन है वो दोस्तों सपर यानी कि डिनर अभी प्रिपेयर कर रही है। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." देखिए क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो लेंचो के बड़े बच्चे हैं वो तो फील्ड्स में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे और ये तब तक दोस्तों सारा काम चल रहा था जब तक उस वुमेन ने खाने के लिए उन सबको घर पे वापस बुला नहीं लिया। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. देखिए दोस्तों जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि आज बारिश हो सकती है, वही हुआ। वो जो पूरी फैमिली है घर पे खाना खा रहे थे और तभी बहुत ही बड़ी बड़ी रेन की ड्रॉप्स गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उस टाइम देखें तो बहुत ही यहाँ पे काले बादल उनके पास आ रहे थे, मतलब कि बहुत ही अच्छी बारिश आने वाली है। यहाँ पे लेंचो बहुत खुश हो जाएगा। The air was fresh and sweet. कि जो एयर है वहां पे जो हवा खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी है कि बारिश आने वाली है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins." देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे लेंचो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो रेन को फील करने के लिए घर के बाहर निकलता है और वो कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है बल्कि ये तो नए नए कॉइन्स हैं। दोस्तों ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि लेंचो को पता है कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी आएगी, अगर फसल अच्छी आएगी तो जब मार्केट में उसको सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, कॉइन्स मिलेंगे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये तो बिल्कुल कॉइन्स की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5. देखिए वो कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं उसकी वैल्यू क्या है 10 सेंट, अगर दोस्तों छोटी छोटी बूंदे हैं उसकी वैल्यू है 5 सेंट। तो बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है रेन ड्रॉप और कॉइन्स का। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain.
देखिए यहाँ पे जो लेंचो है वो अपने पूरे फील्ड को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि जो कॉर्न का फील्ड है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रेन की एक चादर पे वो दोस्तों वहां पे रखा हुआ है, मतलब कि बहुत ही अच्छी रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे यही लेंचो कहना चाहता है। But suddenly a strong wind began to blow and along the rain very large hailstones began to fall। देखिए दोस्तों क्या हुआ, एकदम यहाँ पे पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, बहुत ही तेजी से हवा चलने लगी और हवा के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों जो हेलस्टोन्स होते हैं, मतलब कि जो ओले होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे पीसेस होते हैं दोस्तों, वो गिरने लगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। These truly did resemble new silver coins। देखिए यहाँ पे लेंचो क्या सोचता है कि ये तो सच में ऐसा लग रहा है कि कॉइन्स गिर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ओले होते हैं, हेलस्टोन्स होते हैं, वो दोस्तों काफी हार्ड होते हैं और काफी प्रेशर के साथ गिरते हैं। तो यहाँ पे लेंचो कहता है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि सच में सिल्वर के कॉइन्स गिर रहे हैं, पर दोस्तों ये काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। कि क्या हुआ, यहाँ पे जो लेंचो के बच्चे हैं उनको तो ये चीज अच्छी लग रही है, क्योंकि दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये जो स्मॉल जो दोस्तों हेलस्टोन्स होते हैं, आइस के पीसेस होते हैं, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसको फ्रोजन पर्ल्स के नाम से भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो वो जो बच्चे हैं वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बाहर उनको कलेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं, पर लेंचो को दोस्तों यहाँ पे टेंशन होने वाली है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। यहाँ पे लेंचो कहता है कि सिचुएशन अब ठीक नहीं लग रही है, यहाँ पे ये और ज्यादा वर्स सिचुएशन हो रही है। आई होप इट पासेस क्विकली। यहाँ पे लेंचो कहता है कि काश ये जो हेलस्टोन्स हैं ये जल्दी से चले जाए, ज्यादा ये डिस्ट्रक्शन यहाँ पे कॉज ना करें। It did not pass quickly, पर ऐसा नहीं होता, बहुत ही देर तक दोस्तों वो ओले गिरते रहते हैं। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। देखिए दोस्तों पूरी वैली में, सारे वहां पे फार्म्स में, घर पे, हर जगह ये ओले गिर रहे हैं, हेल स्टोन्स वहां पे गिर रहे हैं। The field was white as if covered with salt। उनका जो पूरा दोस्तों फार्म है ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल व्हाइट हो चुका है, उस पर सॉल्ट किसी ने वहां पे स्प्रिंकल कर दिया है, पर दोस्तों रियलिटी में वो आइस के पीसेस हैं जिसकी वजह से उनकी क्रॉप खराब हो सकती है। Not a leaf remained on the trees। कि जितने भी पेड़ हैं दोस्तों वो सारे, उन पर जो लीव्स हैं वो गिर गए हैं, इतनी तेज हवा चली है, कुछ भी नहीं बचा है। The corn was totally destroyed। उनकी जो सारी फसल है, सारी जो क्रॉप है, कॉर्न है दोस्तों, मक्की, वो सारी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। The flowers were gone from the plants। प्लांट्स के ऊपर से फ्लावर्स बिल्कुल गायब हो चुके हैं। Lencho's soul was filled with sadness। यहाँ पे जो लेंचो है बहुत ज्यादा वो उदास हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो सारी क्रॉप है वो इसी नेचर पर डिपेंड करती थी जिसने सब कुछ खराब कर दिया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. This hail has left nothing. This year we have no corn." देखिए दोस्तों क्या होता है, लेंचो इतना ज्यादा उदास है, वो कहता है कि अगर दोस्तों कोई लोकस्ट का अटैक होता, बेसिकली दोस्तों जो लोकस्ट है वो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप अलग अलग फील्ड्स पे अटैक कर सकता है और उससे सारी जो हमारी क्रॉप है वो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे जो लेंचो है, फार्मर है, वो कहता है कि अगर वो लोकस्ट का अटैक हुआ होता तो भी शायद से कुछ चीजें तो बच जाती। अभी हेल स्टॉर्म की वजह से तो कुछ भी नहीं बचा है, उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई भी कॉर्न इस साल के लिए उनके पास नहीं है। That night was a sorrowful one। कि दोस्तों वो रात तो बहुत ही ज्यादा सैड थी, वहां पे सारे लोग परेशान हो रहे थे कि उनकी जो फार्म है, उनका जो क्रॉप है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। All our work for nothing। कि जितना भी काम किया उससे कुछ भी उनको नहीं मिलेगा। There's no one who can help us। कोई भी यहाँ पे लेंचो उसकी फैमिली की मदद नहीं कर सकता है। We will all go hungry this year। यहाँ पे लेंचो कहता है कि उनकी जो पूरी फैमिली है वो इस साल पूरा दोस्तों भूखा रहने वाली है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे अब फाइनली बताया गया है कि जो लेंचो है, उसकी जो फैमिली है, उस घर में जो भी लोग रहते हैं, सबके मन में कहीं ना कहीं दोस्तों इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, फिर भी उनके मन में एक उम्मीद है कि जो भगवान है, जो गॉड है, वो उनकी हेल्प शायद से कर दे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, जिसके अंदर ये हेल स्टॉर्म की वजह से उनकी फैमिली पर, उनकी क्रॉप पर क्या इफेक्ट आया है हम ये समझ चुके हैं। पर दोस्तों हमने ये भी देखा कि ये लोग काफी सैड हैं, पर इनके मन में एक उम्मीद भी है कि जो भगवान है वो इनकी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों अब हमें जानना है कि क्या भगवान इनकी मदद करते हैं, यहाँ पे लेंचो आगे क्या करता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।